Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to use command prompt in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए इतना यूजफुल क्यों होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। तो गाइस सीएमडी यूज करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें आपको सिर्फ मैं अब फिलहाल अभी अपने विंडोज 10 पे वर्क कर रहा हूँ, तो आपको विंडोज की प्रेस करना है। यहाँ पे आपको लिखना है CMD, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीका इसको ओपन करने का। ऐसे नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, विंडोज की +R। अगर आप ऐसे भी प्रेस करोगे विंडोज की +R एक साथ, तो ये आपका रन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सिर्फ CMD बस इतना लिख के ओके कर देना, तो अगेन वही कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। और अगर आपने देखा होगा तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप परचेस करते हो तो वो बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आता है, तो उसमें सिर्फ इतना ही रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपको यहीं पे जो करना है करो, ठीक है। तो ऐसा बेसिक रहता है। तो गाइस इसको फिलहाल देखिए, ये मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि क्या है, इसका यूज कैसे है और ये वेब डेवलपर्स को मोस्टली क्यों मतलब आना ही चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो आप यूज करोगे उनके लिए तो बहुत यूजफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल होगा जो एक वेब डेवलपर्स या जो भी प्रोग्रामर्स है, क्योंकि बार बार वो उनको क्या फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके फोल्डर्स वो सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे ही आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन जान सकते हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपसे आपका मैक एड्रेस या IP एड्रेस पूछता था कि आप कॉलेज के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ, तो वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। एंड प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम आप जरूर इसी को ही यूज करोगे अगर आपको कुछ भी वर्क करना होगा तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो बेसिक है कि आप थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका यूज कैसे करना है। जैसे ये अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे एकदम क्लियर दिख रहा, बट आई होप आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा। तो ऐसे चांस में अगर आपको फॉन्ट्स को इंक्रीज करना, देन प्रॉपर्टीज पे जाइए, राइट क्लिक करके फॉन्ट का एक लेआउट आता है, सिंपली 24, 28 जितना आपको करना कर दीजिए। तो इस तरीके से इसका फॉन्ट बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक में आ जाता है। हम उतना ज्यादा बेसिक भी नहीं देखेंगे, हम इंटरमीडिएट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये कि देखिए मैं ये जो क्या लिखा है वो दिखा देता हूँ। C ड्राइव में हूं मैं, ठीक है। उसमें यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसमें मैं विनोद थापा करके एक जो फोल्डर है उस पर अभी ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। उसको देखने के लिए आपको जाना है, अब दिस पीसी पे चले जाइए सिंपल। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, देखिए C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, V, ठीक है। तो इसको हम ड्राइव बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो C ड्राइव में यूजर्स के अंदर विनोद थापा, ऑलराइट गाइस। तो इस पे मैं एक्चुअली ये उसको शो कर रहा है। तो ये बेसिक है कि अगर आपसे किसी ने पूछा ये क्या लिखा है, तो बेसिकली C ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर विनोद थापा नाम का जो फोल्डर है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए विनोद थापा, ये उसका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि आपको अगर आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन जानना है तो पहला कमांड क्या है गाइस, आपको लिखना होगा सिस्टम इन्फो, ठीक है गाइस। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहला कमांड आपका सिस्टम इन्फो। सो यू हैव टू सिंपली राइट सिस्टम एंड डायरेक्ट इस तरीके से सिस्टम इन्फो लिख दीजिए। देखिए लोडिंग प्रोसेसर, ठीक है। तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम, थोड़ा मीन्स हार्डली 10 सेकेंड इतना लेता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा सारा जो सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे देखिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज। OS का वर्जन क्या है, ऑब्वियसली विंडोज 10 है तो 10 ही होगा, ठीक है। देन माइक्रोसॉफ्ट स्टैंड अलोन रजिस्टर्ड ऑनर, जब आप अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप कुछ भी लेते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नाम जो होता है, तो देखिए यहाँ पे विनोद थापा नाम आ चुका है, ठीक है। उसी तरीके से मैं डेल का पीसी यूज कर, लैपटॉप यूज करो तो डेल, उसका वर्जन क्या है, प्रोडक्ट का आईडी, ये सब गाइस आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड यही था कि सिस्टम इंफॉर्मेशन कैसे चेक करें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। एंड देन दूसरा देखिएगा, दूसरा हम देखेंगे कि वॉल्यूम, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए, इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड ये वाला पेज भी दिखा रहा हूँ
ये जो होता है ना ड्राइव, इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। अगर आप बेसिकली न्यू वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो लेट से आपको जानना है कि आप किस वॉल्यूम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू सिंपली राइट VOL, ठीक है। ये हमारा दूसरा होगा। तो इस तरीके से लिखोगे, देखिए वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज नो लेवल, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको बस इतना ये पता चल गया कि हम ड्राइव C पे वर्क कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम तीसरा देखते हैं कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। वर्जन इन द सेंस, अब देखिए कैसे इसको अगर मैं VER लिख के एंटर करता हूं तो ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जो मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग, तो वो मेरा कौन सा वर्जन का है, इस वाले वर्जन का है। बहुत बार होता है ना कि गाइस अगर आपका ये कोई भी सिस्टम है जिसका अगर आपको वर्जन जानना हो, क्योंकि आपका कुछ प्रॉब्लम मे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो आप जब आप कस्टमर सर्विस को कॉल करते हो तो वो पूछता है वर्जन कौन सा, तो उस समय आपको समझ नहीं आ रहा है यार क्या करूं। आपको सिंपली CMD ओपन करना है, VER लिख देना है, सिंपल, भाई मेरा ये वाला वर्जन है, सिंपल। तो इस तरीके से आपका एक काम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दूसरा, ठीक है, अभी यहाँ फिलहाल आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट नीचे एक डेट एंड टाइम दिखता है। लेट्स से कि आपको अब डेट जानना हो, ठीक है। तो आप सिंपली डेट अगर लिख दोगे तो देखिएगा इस आपका डेट लिख के आता है। अभी इसको फिलहाल एंटर कर दीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप अपना न्यू डेट भी लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका डेट हो तो आप इस तरीके से डेट फॉर स्पेस / और T लिख दीजिए, तो आपका सिर्फ और सिर्फ डेट दिखाई देगा। ऐसे द करेंट डेट इज द एंटर द, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आप टाइम लिखोगे तो आपको आपका टाइम आएगा एंड देन अगेन एंटर द न्यू टाइम। तो आप देखो गाइस ये भी कोडिंग की तरह ही है, ठीक है। मतलब एक बेसिक लेवल का कोडिंग जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया है, हमें बस वो कमांड टाइप करके एंटर हिट करना है, हमें हमारा इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, ठीक है। सो सेम टाइम के साथ भी अगर आप टाइम लिख के / T लिख दोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम आएगा। देखिएगा इस अभी 3:40 हो रहा है, ठीक है नाउ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक होता है ना एक डेवलपर या उस हद तक जाते, तो कैसे जाना, देखिए अभी देखिए यहाँ से ये मेरा C ड्राइव है, मुझे जाना है V ड्राइव में, ठीक है। इस ड्राइव में जाके यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, समझ रहे हो। हो सकता है कि यहाँ से मुझे ऐसे न्यू में भी जाके आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्यों ऐसा करें, समझ रहे हो। इसमें कितना इजी, देखिए तो आपको पता चला गाइस अभी हम C में हैं, मुझे अब जाना है इस वाले ड्राइव में, V ड्राइव में। तो कैसे, देखिए सबसे पहला तरीका यही है कि आप डायरेक्टली V लिख दीजिए, ठीक है। जिस आपको पहले ये जानना होगा कि आपके पास कौन कौन से ड्राइव है। देखिए दिस PC में एक C ड्राइव, D ड्राइव, E मीन्स ये बेसिकली मेरे DVD एंड देन V। तो मेरे पास बेसिकली देखा जाए तो C, D एंड V। मुझे V में जाना तो आपको सिंपली V लिखिए। अब देखिए अगर आप सिंपली V लिख के एंटर करोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप V एंड देन कॉलन, ठीक है, ये डॉट डॉट ऐसे कॉलन और एंटर करोगे, बूम गाइस देखिए आप V ड्राइव पे पहुंच चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या किया, हम C पे वर्क कर रहे थे, अभी मैं जंप कर चुका हूं V ड्राइव पे, तो मैं आ गया हूं V ड्राइव पे, ठीक है। ये हमने एक स्टेप पार किया। अब मुझे जानना है कि मेरे V ड्राइव में क्या क्या है, ठीक है। फोल्डर्स हम बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, लेकिन पहले मैं देख तो लूं कि जो मैं फोल्डर बनाना चाहता हूं वो ऑलरेडी इस पे प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर आपको उस ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स या कौन कौन से डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको जानने के लिए सिंपली dir लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमारे जो V ड्राइव है, जो V एक वॉल्यूम है, उसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स है, तो वो सब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मुझे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम है थापा टेक्निकल। तो आप देख सकते हो गाइस कोई भी थापा टेक्निकल करके नहीं है नाम। और एक और बेस्ट पार्ट इसका कि गाइस ये बाय डिफॉल्ट एक, अब देखिए ऑर्डर वाइज है, ये A देन B देन D ऐसे करके ये ऑर्डर वाइज आ रहा है, तो वो बेस्ट पार्ट है। तो हमने देखा गाइस V कॉलन लिखो तो हम ड्राइव में मूव कर सकते हैं, एंड देन अगर हम सिंपली dir प्रेस करते तो हम डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ। अब एक और काम ये कि जैसे गाइस मुझे देखना है, ये जैसे मैंने सास का ट्यूटोरियल में बना रहा था, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि ये सास फोल्डर के अंदर क्या है। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा CD चेंज डायरेक्टरी। इसके दो काम है, ठीक है। तो चेंज CD चेंज डायरेक्टरी। अब हमें डायरेक्टरी चेंज करना है। अब मुझे जाना है सास के अंदर, तो मैंने लिखा S। और देखिए एक और मस्त आप ये कि अगर आप सिर्फ टैब प्रेस करोगे तो ये देखिएगा ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो मैं कर दूंगा एंटर। ऑलराइट, तो अब मैं V ड्राइव, जो मेरा V ड्राइव है उसके सास नाम के फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। एंड देन अगेन आप इस तरीके से अगर dir लिखोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो CSS और सास नाम का एक फोल्डर है, ठीक है।
जीरो बाइट्स और ये सब उसका फाइल बता रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब हम एक ड्राइव पे मूव करते हैं और उस पर dir लिखते हैं तो हमें ये सब दिखाई देता है, उसके अंदर के फोल्डर्स या कंटेंट्स, ठीक है। एंड देन अब अगर आपको उसमें एंटर करना हो इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर, तो आप सिंपली cd लिख के उसका नाम लिखोगे, फोल्डर का नाम, तो आप उस पर एंटर हो जाते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले सिर्फ v था, अभी v/sas। अब लेट्स से कि मुझे नहीं v ड्राइव पे जाके एक अपना खुद का एक फोल्डर बनाना, तो क्या, तो गाइस आपको वापस जाने के लिए भी सेम cd ही लिखना है, क्योंकि आप डायरेक्टरी मतलब आप फोल्डर को आप चेंज कर रहे हो ना, चेंज डायरेक्टरी सास लिखा। अब उसी तरीके से cd या तो आप स्पेस देके भी डॉट डॉट लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली डॉट डॉट लिख के अगर एंटर हिट करोगे, बूम गाइस देखिए आप वी ड्राइव पे वापस आ चुके हो, ठीक है। एंड देन नाउ वी विल सी कि हम एक न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए गाइस आपको सिंपली लिखना होता है, देखिए डायरेक्टरी, यहाँ पे मोस्टली हम फोल्डर नहीं डायरेक्टरी बोलते, ठीक है, कि मेक मतलब एम के डायरेक्टरी, सो MDIR मेक डायरेक्टरी, ठीक है, सो MKDIR। और इस तरीके से हमने बोला एक डायरेक्टरी बनाओ, मेक डायरेक्टरी, नाम दे दो थापा टेक्निकल, ठीक है, थापा टेक्निकल, इस तरीके से नाम दे दिया। ऑलराइट, इसको मैंने एंटर हिट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी थापा टेक्निकल नहीं दिखाता टी में। अभी मैंने एक नया बना चुका है, एक नया फोल्डर क्रिएट किया, एक नया डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया, तो उसको देखने के लिए अगेन dir लिखना है इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थापा टेक्निकल, तो इस तरीके से एक फोल्डर बन चुका है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए गाइस थापा टेक्निकल अंदर बिल्कुल खाली है, ठीक है। ऑलराइट, अब वापस मुझे थापा टेक्निकल के अंदर जाना है, मुझे थापा टेक्निकल के अंदर जाना है, तो सेम अगेन cd थापा, अब मैं CTH लिख के टैब प्रेस किया मैंने, एंटर। ऑलराइट, अब क्या करना है गाइस, मुझे एक फाइल क्रिएट करना है। तो देखिए अगर आप सोच रहे हो कि MKDIR लिख के करोगे तो ये नहीं बनेगा, बिकॉज ये एक डायरेक्टरी बना रहा है, फाइल नहीं बना रहा है, ठीक है। सो फाइल बनाने के लिए क्या, सो गाइस फाइल बनाने के लिए कमांड है टाइप, आपको लिखना है नल, मतलब उसका टाइप कैसा होना चाहिए, एकदम एम्प्टी, ठीक है। आपको इस तरीके से सॉरी आपको डैश नहीं देना है, ये ग्रेटर देन का सिंबल देना है गाइस। एंड देन सिंपली आपको फाइल का नाम लिखना है, मैं लिख देता हूं cmd डॉट, और उसका एक्सटेंशन जरूर दीजिए .txt, आप चाहते हो .html .css JS कुछ भी दे दीजिए, अभी फिलहाल मैं txt दे देता हूँ, cmd.txt। ऑलराइट, cmds कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एंटर हिट किया। ऑलराइट, यहाँ पे आप एक चीज ये नोटिस करोगे कि हम अगर गिटहब या गिट बैश यूज करते हैं वहां पे कुछ पता चलता है, यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चलता सिंपली, बट एक्चुअल में वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं dir क्लिक करता हूं, तो देखिएगा cmds.txt ये फाइल अभी मैंने बनाया। यहाँ पे भी आप देखोगे थापा टेक्निकल के अंदर एक फाइल आ चुका है, उस समय फाइल नहीं आया था, रिफ्रेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ड्राइव के अंदर घुस के उसके फोल्डर्स को चेक करके उसके अंदर एंटर करके भी बाहर आए, फिर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, नाउ हमने एक फाइल क्रिएट किया, ठीक है गाइस। अभी देखो हमने एक फाइल क्रिएट किया, ठीक है। अभी लेट्स से आपको क्या याद आया, नहीं यार ये फाइल का नाम तो मुझे ये नहीं चाहिए था, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीनेम। तो वो रीनेम कैसे करोगे गाइस, आप समझ रहे हो। सो आपको अगर रीनेम करना है देन आपको बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव टू सिंपली राइट REN, या तो पूरा का पूरा रीनेम ही लिख दीजिए। आपको फिर वो फोल्डर वो फाइल का नाम लिखना है जो आपने पहले लिखा था, जिसको आपको चेंज करना है। सो रीनेम आपको इस तरीके से लिखना है, खाली रीनेम REN फाइल का नाम। अब आप इस तरीके से cmd.txt लिख के एंटर हिट कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या cmds था ना, सो इफ आई राइट dir चेक करने के लिए तो आप देखोगे cmd। तो गाइस इस तरीके से हमने रीनेम किया है, हमने रीनेम कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और फाइल बनाने के लिए अगेन वही टच लिखना है। अब देखिए अगर आप एरो, आप अगर कीबोर्ड से वर्क कर रहे हो तो गाइस तो इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड पे देखोगे तो टॉप डाउन बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो जो टॉप वाला होता है ना एरो, उस पर क्लिक करोगे तो देखिए अभी तक हमने जो जो कमांड लिखा वो अपने आप आता है। तो मुझे तो एक फाइल बनाना ना, तो इस फाइल पे मैं वापस जाऊंगा, सिंपली ये cmds के बदले मैं लिख दूंगा demo.txt। इस तरीके से गाइस मैंने एक और दो फाइल बना चुका है, ठीक है, मैंने दो फाइल बना लिया। अब मुझे, ठीक है, ये जो cmd.txt इस पे मुझे कुछ लिखना है, लेकिन मुझे जाना नहीं है किसी भी जगह पे, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट जब
फर्स्ट टाइम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का खरीदते हो तो वो कुछ इस तरीके से ही मिलता है। तो लेट्स से आपको अब इस फाइल पे लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो लिखने के लिए गाइस बहुत तरीके, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको लिखना है नोटपैड, क्योंकि नोटपैड बाय डिफॉल्ट रहता ही है हमारे विंडोज में, ठीक है। सो आपको नोटपैड लिखना है एंड देन आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिसपे आपको वर्क करना है। सो notepad.txt इस तरीके से आप एंटर करोगे, बूम, यहाँ पे आप लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, आप लिख दीजिए जैसे वेलकम लिख दीजिए, ठीक है, वेलकम टू माय चैनल, आप कुछ भी इस तरीके से लिख दीजिए। ऑलराइट, इस तरीके से हमने लिखा। इसको आपको क्या खाली कंट्रोल एस दबाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेव है ना एक नाम से, तो है कि नहीं। तो आप मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हम कैसे डायरेक्टली सीएमडी के थ्रू ही किसी भी पेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि गाइस ये जो अभी आपने लिखा, आपको याद है ये तो सेम मुझे डेमो वाले पे भी लिखना था, तो कैसे, तो मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को नया कमांड सीखने मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने नोटपैड ये ओपन किया और लिखा, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो भी इस पेज पे है, सीएमडी वाले जो भी पेज में लिखा है, मुझे डिट्टो वो इस पेज पे चाहिए, मीन्स मुझे कॉपी करना है, इन शॉर्ट, ठीक है, मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी के लिए क्या गाइस, तो आपको लिए इस पे कमांड है कॉपी, ठीक है। सिंपली कॉपी लिखे cmd.txt, इस तरीके से आपको लिखना है, .txt आपने लिखा, ठीक है। देन आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिसपे आपको उसको कॉपी करना है। सो .txt एंटर किया, देखिए क्या लिखा है, ओवरराइट, क्या आपको ओवरराइट करना है, यस, यस टू ऑल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। वन, देखिए फर्स्ट टाइम आए इतने सारे कमांड्स हमने लिखे, लेकिन अब जाके पहली बार एक कमांड आया जिसपे ये बताया गया है कि ठीक है एक फाइल कॉपीड हो चुका है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करें, अब देखिए देखने का एक और तरीका, demo.txt में जाएंगे, बूम गाइस देखिए वेलकम टू माय चैनल, जो कि मैंने सीएमडी में लिखा था वो इस पे भी आ चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी अगर सेम उसी तरीके से नोटपैड वहाँ, ठीक है, यहाँ पे अगर जाके इस तरीके से डेमो करके लिखोगे तो वो आपको दिख जाएगा, देखिए वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि वो हमने चेक कर लिया था, है कि नहीं। तो गाइस इस तरीके से हमने इतना कुछ देख चुका है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कि गाइस आपको डिलीट करना है ये डेमो वाला, ठीक है भाई, मैंने कॉपी कर लिया, मेरा मन भर गया, अब मुझे इसको डिलीट करना है। तो गाइस डिलीट के लिए आपको सिंपली राइट डेल एंड देन आपको फाइल का नाम लिखना है demo.txt और एंटर हिट कर दो, तो ये डिलीट हो जाता है। आप चाहे तो इरेज भी लिख सकते हो, ठीक है, ERA इस तरीके से इरेज भी लिख सकते हो, स्कूल में हम इरेजर से मिटाते हैं ना, तो उसी तरीके से इरेज भी लिखो या तो डेल लिखो, दोनों के दोनों वर्क करते हैं। अब ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ, उसमें हम ये देखेंगे कि मूव कैसे करना है। अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ इस तरीके से, मैं एक डायरेक्टरी, मैंने आपको स्टाइल, ठीक है, अगर आप एक वेब डेवलपर हो, ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब आप CSS लिखते हो मोस्टली एक CSS का एक फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर जाके आप style.css नाम का फाइल बनाते हो। लेकिन मैंने क्या कर दिया गलती से, मैं क्या करूंगा गाइस, जहां पे मैंने मेरा फोल्डर बनाया है वहीं पे ही मैं अपना फाइल बना दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको मुझे मूव कैसे करना है वो मैं दिखा, तो देन आप लिखोगे इस तरीके से style.css। ऑलराइट, आप देख सकते, ऑलराइट गाइस, टच सॉरी ऐसे टच नहीं लिखना, आपको लिखना है टाइप, ठीक है, TYP लिखना है। आप इसको इस तरीके से हटा के नल एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम अगर dir लिखता हूं तो आपको मालूम है मैंने डेमो नाम का फाइल हटा दिया था, तो CMD बाय डिफॉल्ट है। एक मैंने फोल्डर बनाया है CSS का एंड देन उसके बाद मैंने फाइल बनाया। अब मैं क्या चाहता हूं कि यार CSS फोल्डर के अंदर मुझे style.css चाहिए था, ना कि दोनों साथ में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पेज को इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो इंसर्ट हम इस CMD के थ्रू कैसे कर सकते हो, देखिए इंसर्ट में आपको बताऊं, आपको अब करना पड़ेगा मूव, ठीक है, इसको इसके अंदर मूव करा दीजिए, सिंपल सा। तो वो देखिए मूव में जो बोल रहा हूं तो कमांड भी वही है कि आपको सिंपली मूव कराना है, तो आपको मूव लिखना है सिंपली, ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे, देखिए गाइस, सिंपली उसके लिए गाइस आपको लिखना है मूव। अब यहाँ पे आपको वो लिखना है जिसको आपको मूव कराना है। मुझे style.css को मूव कराना है, किसमें, CSS नाम के फोल्डर के अंदर। तो इस पेज को हम इस फोल्डर के अंदर मूव करें, तो मैंने इस तरीके से एंटर, ऑलराइट, एंटर हिट किया, तो ऑलराइट गाइस अगेन एक हमें आया जिसमें बताया गया सिंपली वन फाइल्स मूव्ड, ऑलराइट। तो अब हम dir चेक करते हैं, dir चेक आप देख सकते हो CMD और CSS। यहाँ पे ऊपर में क्या था, CSS के नीचे एक style.css था, अभी वो नहीं दिख रहा, वो क्यों, क्योंकि CD लिखूंगा और मैं CSS के अंदर एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे जाके अगर मैं चेक करूंगा तो जाके मुझे style.css दिखाई देगा। तो गाइस इस तरीके से हमने देखा कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक और सिंपल सा भी दिखाता हूँ कि अभी तो ठीक है, मैं फिलहाल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं ऊपर नीचे आराम से जा रहा हूँ, ठीक है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्क्रॉल नहीं कर सकते पहले वाले वर्जन में, तो वहां पे आपको क्या लिखना था, खाली CLS। अगर आप सिंपली CLS लिख देते ना, क्लियर स्क्रीन, तो देखिएगा इस पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, CLS क्लियर स्क्रीन लिखने पे पूरा क्लियर हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, देखिएगा अभी मैं वापस बैक आता हूं, और बैक आने के बहुत सारे तरीके। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्टली वी ड्राइव पे आना हो तो कैसे, क्योंकि दो है, CD डॉट लिखूंगा तो सिर्फ CSS के बाहर जाऊंगा। ठीक है, मतलब थापा टेक्निकल पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे वी पे एक ही साथ जाना हो तो आपको ऐसे CD डॉट इट मीन्स एक फोल्डर के बाहर दूसरे के बाहर, मतलब मैं आ गया वी पे। ठीक है, अभी वापस मुझे थापा टेक्निकल पे जाना है। ठीक है, सॉरी इसको हटा देता हूं, मुझे टैब प्रेस करना था। इस तरीके से देखिए, थापा टेक्निकल, ऑलराइट, सॉरी गाइस, मुझे लिखना पड़ेगा CD देन थापा टेक्निकल। ठीक है, इस तरीके से मैं वापस इसके अंदर आया। एक और सिंपल सा गाइस, अगर आपको ये जानना है कि आपने अपने फाइल के अंदर क्या कंटेंट लिखा है, अगर उसको देखना हो तो देखिए गाइस, इसको मैं फिर से dir लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपली, तो इस तरीके से आपका cmd.txt हमारे पास ये फाइल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा है उसको देखने के लिए आप तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा type टाइप देन cmd.txt, और आप अगर एंटर हिट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू माय चैनल, जो कि हमने लिखा था। आपको अगर याद होगा तो हमने लिखा था नोटपैड इस तरीके से, मैं अगर यहाँ पे लिख के C लिख के करता हूँ तो आप देखिए वही सेम मुझे वेलकम टू माय चैनल दिखाई देता है। तो सिंपली आपको CMD के अंदर ही देखना है कि आपका क्या कंटेंट है उस फाइल के अंदर, तो आपको सिर्फ टाइप cmd.txt लिखना पड़ता है। अब मैंने अभी तक एक कमांड आपको नहीं बताया, वो ये था कि लेट्स से मुझे ये अब ये CSS वाला फोल्डर नहीं चाहिए, सिंपली नहीं चाहिए, मीन्स नहीं चाहिए। तो कैसे, हमने सब कुछ देख चुका है, हमने नहीं देखा तो इस फोल्डर को कैसे हटाऊं मैं। गाइस अगर आप del CSS लिखोगे तो देखिए क्या होता है, आर यू श्योर लिखा है, आपको लिख देना है यस। ठीक है, अभी मैं अगर dir लिखता हूं तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भले ही पूछा है कि आर यू श्योर, अब मैंने लिख दिया यस, तो उसके बाद भी गाइस CSS फोल्डर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि ये CSS फोल्डर मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो डिलीट हुआ होगा ना, तो उसके लिए मैं CSS में जाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कुछ जो हमने पहले style.css डाला था वो है या नहीं। तो आपने देखा गाइस क्या हुआ, यही इसलिए मैंने जानबूझ के आपको पहले दिखाया कि अगर आप ये सोचते हो कि हम सिंपली del या इरेज लिख के कर देंगे तो नहीं होता था। एक्चुअली del और इरेज यूज होता है फाइल्स को रिमूव करने के लिए, फाइल्स को डिलीट करने के लिए, ना कि फोल्डर को। ठीक है, जिस तरीके से mkdir यूज होता है डिलीट, आई मीन क्रिएट करने के लिए, उसी तरीके से वैसा ही सेम टू सेम एक कमांड है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भले ही मैंने फोल्डर को डिलीट करने के लिए लिखा, उसने सिर्फ उसके फाइल्स को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जो पूछा गया था आर यू श्योर, क्योंकि मैंने del लिखा था, तो यहाँ पे साफ लिखा गया, देखिए CSS फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, स्टार मीन्स जितने भी फाइल्स है उनको डिलीट करो, इसलिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आप मुझे ये CSS फोल्डर को भी डिलीट करना है, तो पहले मैं बाहर चले जाता हूँ। ठीक है, देखिए स्पेस देके डॉट लिखा तो भी मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे इस वाले फाइल को डिलीट करना है। इस वाले फाइल को डिलीट करने के लिए देखिए क्या लिखना है गाइस, रिमूव डायरेक्टरी। हमने पहले मेक किया था, अब मुझे इसको रिमूव कर देना नहीं चाहिए, देन सिंपली CSS लिख दीजिए, बूम गाइस, देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, तो ये गाइस अगर आपने इतना भी सीख लिया, दिस इज इनफ, बहुत है ये। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से हो देन ये इनफ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि नेटवर्किंग फील्ड वालों के लिए IP कॉन्फ़िग, पता नहीं पिंग, बहुत कुछ आता है। ठीक है, और हाँ चलिए ठीक है, इतना था बेसिक। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत सारे लोग पिंग जो करते हैं उसका मतलब क्या होता है। खाली नेटवर्क चेक करने के लिए कि आपका प्रॉपर नेटवर्क चल रहा है, यानी जो आप मैसेज भेजना चाह रहे हो वो हो पा रहा है या नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर वो सेंड हो रहा है कि नहीं पैकेट्स। ठीक है, तो अगर आप पिंग गूगल, ठीक है, सो google.com इस तरीके से लिख दोगे और एंटर हिट करोगे तो देखिएगा इससे ये पता चल रहा है कि मेरा जो ये नेट जो भी है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिए मैं अगर 4 पैकेट को सेंड कर रहा हूं तो वो गूगल को उतने जाके मिल भी रहा है, कोई 0% लॉस नहीं हो रहा है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप कॉलेजेस में जाते हो या कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हो तो आपका या तो वो IP एड्रेस पूछता है या तो मैक एड्रेस पूछता है। ठीक है, IP एड्रेस तो अब चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैक एड्रेस तो एक ही रहेगा ना, समझ रहे। तो उसको जानने के लिए क्या गाइस, अगर आपको सिर्फ मैक एड्रेस अगर आपको पता लगाना है तो देन गाइस देखिए उसका कमांड आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको सिंपली लिखना होगा IP
कॉन्फ़िग। तो आप सिंपली अगर IP कॉन्फ़िग लिखोगे इस तरीके से CON, ठीक है, मतलब आपका जो IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको जानना है, / अगर ALL ऑल लिख दोगे तो गाइस इतने सारे कनेक्शंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें से गाइस आपको मेजर मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है ना, उसी को ही हम मैक एड्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। उसी को ही बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस जो दिखाई दे रहा है ये मेरा मैक एड्रेस नहीं। तो ये अब आपको देखना है कि आपका एक्चुअल वाला मैक एड्रेस कौन सा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको लोकल एरिया कनेक्शन 1 पहला वाला, तो ये मेरा है मैक एड्रेस। तो इस तरीके से गाइस हम अपना मैक एड्रेस को चेक कर सकते हो। तो जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है ना गाइस, वो आपका मैक एड्रेस कहलाता है, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 1 2 और टोटल कितने 1 2 3 1 2 3, तो टोटल 6 मतलब 12 डिजिट के होते हैं, 2 2 के पेयर में, तो वो आपका मैक एड्रेस कहलाता है। सिंपली इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो बाय सिंपली राइटिंग IP कॉन्फ़िगरेशन /all, ठीक है। तो आपने पिंग देखा। तो गाइस इतना भी अगर आपने सीख लिया ना एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट, अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से मतलब रिलेट नहीं करते हो, देन दिस इज मोर देन इनफ, आप अपना सारा वर्क इजीली कर लोगे। सो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना गाइस, प्लीज इसको अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए, बिकॉज जितने भी लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, उनके लिए ये मस्ट है, मस्ट मतलब आना ही चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी इसमें वर्क कर दे तो वो अच्छा ही दिखता है, समझ रहे हो। और ये बहुत यूजफुल है, कौन बार बार फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके वो करेगा, है कि नहीं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने इतना कुछ देख लिया, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देता है, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो या अगर आपको और किसी और वीडियो पे और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जानना हो, तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस पर जरूर वीडियो क्रिएट करूंगा, ठीक है। सो टिल और हाँ, मेन आपका समझाना था, कुछ डाउट हो तो इस वीडियो के रिगार्डिंग में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।